नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सेंसस के बारे में। ओके, जनगणना। और जनगणना में विशेष रूप से जनगणना 2011 को हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, जनगणना 2011 में कौन कौन से आंकड़े हैं, है ना, छत्तीसगढ़ की वस्तु स्थिति कैसी है, इसको हम लोग विस्तार से यहाँ पर इस टॉपिक में कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जनगणना की शुरुआत कैसे हुई। ओके, पूरे भारत में देखोगे तो जनगणना की शुरुआत तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ओके, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। ओके, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही सबसे पहले प्रारंभिक रूप से जनगणना की बात कही गई थी। ओके, ये कब, तो 323 से 295 बीसी की बात है। ओके, ये प्राचीन समय में ना, प्राचीन समय में हम लोग देखें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र। अगर मध्यकाल में मुगल समय में देखें, मुगल समय में, तो मुगल समय में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आईने अकबरी, आईने अकबरी नामक एक पुस्तक में जनगणना की बात कही गई थी। आईने अकबरी, ओके, अकबर से संबंधित है, तो आईने अकबरी में मुगल काल में सेंसस के बारे में बात कहा गया था। इसके बाद आपका आधुनिक समय में देखोगे, आधुनिक काल में या आप बोल सकते हो अंग्रेजों के समय में, तो अंग्रेजों के समय में एक अंग्रेज हुए लॉर्ड मेयो। ओके, लॉर्ड मेयो, और लॉर्ड मेयो ने सबसे पहले आपका जनगणना का कार्य कराया। ओके, लॉर्ड मेयो ने कब, तो 1872 में आपका प्रारंभिक रूप से, प्रथम रूप से भारत में जनगणना का काम किया। ओके, प्रथम जनगणना 1872 कौन से वायसराय, लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, इसको जानना है। इसके बाद ये देखोगे प्रथम रूप से तो 1872 में हो गया, एक आपके गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए आपका लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। ओके, लॉर्ड रिपन, इन्होंने 1881 से, ओके, 1881 से इस जनगणना कार्य को आपका नियमित रूप से कराने का 10 वर्ष में, प्रत्येक 10 वर्ष में नियमित रूप से कराने का निर्णय लिया। तो नियमित रूप से जनगणना कराने का श्रेय किसको जाएगा, आपका लॉर्ड रिपन को जाएगा, नियमित जनगणना। ओके, याद रख लेना, तो इतना को आप जानोगे। शुरुआत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनगणना की बात पता चलता है, मुगल काल में आईने अकबरी में, फिर आपका आधुनिक समय में देखोगे या ब्रिटिशों के समय में देखोगे तो लॉर्ड मेयो ने 1872 में प्रथम जनगणना करा करके जनगणना की शुरुआत की। उसके बाद लॉर्ड रिपन आए और उन्होंने 1881 में नियमित रूप से पहला, नियमित रूप से पहला कहने का मतलब है कि प्रति 10 वर्ष में आपका जनगणना होगा। तो नेक्स्ट कब होना है, इसमें 10 जोड़ दो तो आपका 1891 में, फिर नेक्स्ट कब होना है आपका 1901 में, फिर एक नेक्स्ट कब होना है 1911 में। इस तरीके से प्रत्येक 10-10 वर्ष में आपका जनगणना कार्य होना था। अभी आपका लेटेस्ट जनगणना कौन सा हुआ है, तो 2011 का, और 2011 के बाद कब होना था, तो 2021 में, बट 2021 में कोविड आ जाने के कारण यह जनगणना का कार्य टल गया और अभी तक नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 1-2 साल में हो जाए। ओके, तो ये आपको जानना है 2011 का जनगणना। ओके, ये 2011 का जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सा नंबर का है, तो 7वें नंबर का है, 7वां नंबर का, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 7वें नंबर का जनगणना है ये 2011 का जनगणना, इतना याद रख लेना है। ठीक है, अब देखते हैं जनगणना की कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। ओके, तो समझते हैं। ठीक है जी, समझ आ रहा है ना, क्लियर करना है जनगणना 2011 और जनगणना क्या है इस सबको। तो जनगणना देखोगे तो जनगणना कराने का काम करता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती,
केंद्र सरकार कराती है। केंद्र सरकार सेंसस कराएगी और सेंसस कराएगी केंद्र सरकार, तो वो सेंसस का कार्य हो जाएगा आपका संघ सूची का कार्य। ओके, तो जो सेंसस का जो सब्जेक्ट है ये संघ सूची का सब्जेक्ट है। और लॉर्ड रिपन ने ही कह दिया था कि प्रति 10 वर्ष में जनगणना होना है, तो प्रति 10 वर्ष के अंतराल में केंद्र सरकार क्या कराएगी, आपका जनगणना कराएगी। ये याद रख लेना है। शुरुआत किसने किया, तो 1872 में लॉर्ड मेयो ने शुरू किया। इसको जानकारी लेना है और नियमित रूप से इसको लॉर्ड रिपन ने शुरू करवाया। ओके, याद रख लेना है। इसी में आप देख लो 1911 से 1921, 1911 से 1921 तक के दशक को हम लोग जनसंख्या विभाजक दशक कहते हैं। जनसंख्या विभाजक दशक कहते हैं, इसको याद रख लेना। और जनसंख्या विभाजक दशक कहने का मतलब है कि 1911 से 1921 तक के बीच में जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जनसंख्या वृद्धि दर है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो 0.03 माइनस 0.03 चला गया था, मतलब नेगेटिव था, नेगेटिव। इस समय आपका पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव रहा। इस कारण इस दशक को हम लोग जनसंख्या विभाजक दशक कहते हैं। क्यों नेगेटिव रहा, क्योंकि इसी समय एक बीमारी आ गया था, कौन सा, इन्फ्लुएंजा महामारी। इन्फ्लुएंजा महामारी आ गया था और इन्फ्लुएंजा महामारी में आपके बहुत सारे लोग क्या कर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, मतलब डेथ कर गए। ओके, डेथ कर गए। और ये डेथ कर गए और इस महामारी के वजह से बहुत से लोग पलायन कर चुके, पलायन। ओके, इस कारण इस समय भारत में देखोगे तो इस दशक में जनसंख्या ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर एक बेर गिर गई। ओके, नेगेटिव आ गई, ऋणात्मक में चली गई। इस कारण इस दशक को हम लोग जनसंख्या विभाजक दशक के रूप में देखते हैं। ओके, जानते हैं। इसके बाद आप देखोगे 11 जुलाई 1987, 1987, 11 जुलाई 1987 को हमारा विश्व का, पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या 5 अरब को पार कर गया। इस कारण इस 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, 11 जुलाई को प्रति वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। क्यों 11 जुलाई 1987 को हमारा पूरे वर्ल्ड का जनसंख्या 5 अरब से पार हो चुका। इस कारण उस दिन के याद करने में हम लोग 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रख लेना। अब हमारा जनसंख्या ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो 1952 में उस ग्रोथ रेट को कंट्रोल करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसको कहा गया जनसंख्या नियंत्रित कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम। ओके, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चला, 1952 में चला है, इसको जानना है। ओके, याद रहेगा, 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम। ओके, याद रहेगा, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952। ये क्या करना था, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है, जो जनसंख्या बढ़ रही है लगातार, उसको कम करना था। और इसी के अंतर्गत हम दो हमारे दो का जो नारा चला था, ये सब अलग अलग कार्यक्रमों के थ्रू चला। ठीक है, ये आपको जानना है। इसके बाद हम लोग को देखना है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग अपने छत्तीसगढ़ को। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कुछ प्रशासनिक इकाइयों को देखना है, कुछ विभागों को देखना है, अनुभाग को देखना है। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देखें तो आपका कितना, 135,191 वर्ग किलोमीटर। ओके, 1,35,191 स्क्वायर किलोमीटर इस छत्तीसगढ़ की आपका क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल। ये छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 135,191 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। ओके, याद रख लेना। इसके बाद आप देखोगे तो देखिए, जब 2011 में जनगणना हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में संभाग कितने थे, तो संभाग देखोगे तो 4 थे, 4। क्योंकि सबसे पहले संभाग बना है कौन सा, आपका देखोगे तो रायपुर। ठीक है, दूसरा कलर लेता हूं, ये देखोगे तो रायपुर, रायपुर।
उसके बाद संभाग बना आपका रायपुर के बाद बिलासपुर, बिलासपुर। फिर आपका देखोगे तो आपका बस्तर, बस्तर, ठीक है, ये बस्तर संभाग। इसके बाद आप देखोगे तो सरगुजा संभाग। फिर लास्ट में बना है आपका दुर्ग संभाग, ये दुर्ग संभाग लास्ट में। ओके, अंतिम संभाग दुर्ग बना है, ठीक है, याद कर लेना। तो जब ये 2011 में जनगणना हुआ तो दुर्ग संभाग नहीं बना था, इस कारण ये 4 संभाग को ही आप देखोगे और यहाँ पर इसलिए 4 लिखा है। दुर्ग 2011 के बाद बना है, इस कारण ये 4 हो गया। जिलों की संख्या देखोगे तो इस समय 2011 के समय में 18 जिले थे। आप देखिए मेरा जिला गठन वाला वीडियो, ओके, जिला गठन वाला वीडियो देखो, फिर आपको समझ आएगा कब कब क्या बना। तो आप देखोगे जिला गठन में, तो जिला गठन में देखिए, इसको मैं समझाता हूं इसी में। जिला गठन में 18 आपका देखोगे तो एक ये आपका बना था रायपुर, फिर बिलासपुर, ओके, रायपुर बिलासपुर। फिर बना दुर्ग 1906 में, 1906 में दुर्ग। फिर राजनांदगांव बना था 1973 में, याद रख लेना। फिर उसके बाद 1998 में कितने बने थे, तो देखो ये कितना हो गया, सॉरी 1948 में, 1948 में और 3 बन चुके थे, एक सरगुजा, रायगढ़ और आपका बस्तर। तो कितना हुआ, 4 3 7 हुआ, 1973 तक 7, फिर 9 बना, सीधा 9 बना आपका 1998 में, 9 बना 1998 में, ठीक है, 9 1998। कौन कौन सा, इतना मैं डिटेल बता नहीं रहा हूँ। फिर ये कितना हो गया, 7 ये और ये 9, 16 हो गया। फिर 2 बना 2007 में, ठीक है, तो ये 16 और 2 कितना हो गया, 18। फिर 18 के बाद बना है सीधा 2012 में, कितने, तो 9, ठीक है, फिर से 9। तो ये तो 2012 में बना है, इस कारण ये 18 तक को बता रहा है यहाँ पर, ठीक है, याद रहेगा, समझ आ रहा है ना जी। तो इसको जानना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर तहसीलों की संख्या 149, अभी कितना हो गया, 251 हो गया है। विकास खंड 146, अभी भी इतने हैं। कुल नगर, इसको छोड़ दो, कुल नगर को, ठीक है, ये उस समय 182 ही था, नगर ना, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम वाला, तो वह 182, ओके, याद कर लेना। इसके बाद आप देखोगे तो धर्म आधारित जनगणना, धर्म आधारित जनगणना में देखोगे तो छत्तीसगढ़ में 2011 के अकॉर्डिंग धर्म देखोगे, सबसे ज्यादा धर्म देखोगे तो हिंदू, 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 इसको मत याद करो, जनसंख्या को, ये प्रतिशत को याद करो, ठीक है, ये प्रतिशत को याद करो, ओके, ये प्रतिशत याद करो। तो हिंदू धर्म 93.25%, छत्तीसगढ़ में 93.25%, और भारत में पूछे तो 79.08%, 79.08% भारत में, ये सीजी है, सीजी का, ओके, सीजी का। इसके बाद देखोगे तो मुस्लिम, मुस्लिम 2.02, 2.02। फिर देखोगे तो ईसाई, ईसाई, तो ईसाई देखोगे तो 1.92, 1.92, सब सीजी का बता रहा हूं। इसके बाद सीधा देख लो तो बौद्ध, 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 बौद्ध देखोगे तो 0.28, 0.28। फिर देखोगे तो बौद्ध के बाद सिख 0.27, देखो बहुत कम अंतर। फिर ये देखोगे तो ये जैन है, जैन, और अन्य में ये सब आ जाएगा। तो देखो छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में हिंदू, फिर आपका मुस्लिम, फिर आपका सिख, ओके, सॉरी ईसाई, ईसाई, क्रिश्चियन, ओके, इसके बाद बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट, उसके बाद आपका सिख, फिर आपका जैन, फिर अदर। तो हिंदू 93, मुस्लिम 2.02, क्रिश्चियन आपका 1.92, बुद्धिस्ट 0.27, सिख देखोगे, सिख तो आपका देखोगे 0.24, जैन देखोगे तो 282724, ये 0.28, फिर 0.27,
0.24, याद कर लेना। क्रिश्चियन 1.92, ये देखोगे 2.02, 93.25, ये छत्तीसगढ़ में। याद रहेगा, भारत में चेंज हो जाएगा। पहले 79.0208 आपका हिंदू, फिर 14% मुस्लिम, फिर सीधा आपका ईसाई आ जाएगा 2.3, ईसाई के बाद आ जाएगा आपका बुद्ध ये ईसाई के बाद सिख आ जाएगा 1.7, फिर बुद्ध आएगा, सिख, फिर ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ आना है, फिर यहाँ जाना है, ठीक है, फिर ऐसा, याद रहेगा। तो इसका बन जाएगा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, फिर आपका सिख, फिर बुद्धिस्ट, फिर आपका जैन। ये आपको जानना है। 79, 14, 2.3, ये आपका जो 1.7, ये 0.7, फिर ये आपका 0.4, याद रहेगा। तो इस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, जैन, ये कहाँ कहाँ कितना कितना ही याद करोगे। ओके, ये हो गया धर्म आधारित। इसके बाद देखोगे इसी में सर्वाधिक ईसाई कहाँ है, सर्वाधिक ईसाई तो आपका देखोगे जसपुर में, सर्वाधिक ईसाई जसपुर में, सर्वाधिक मुस्लिम रायपुर में, रायपुर में मुस्लिम, और ये आपका क्रिश्चियन। ओके, याद रख लो, ईसाई धर्म को मानने वाले जसपुर में, मुस्लिम धर्म को मानने वाले रायपुर में, याद कर लेना, ठीक है। ये आपको जानना है, रायपुर में सर्वाधिक मुस्लिम और सर्वाधिक क्रिश्चियन जसपुर में। ओके, याद कर लेना। इसके बाद आप देखोगे तो थोड़ा सा समझना है, 2011 के आंकड़ों को समझना है। कैसे समझेंगे, तो देखिए ये 2011 के आंकड़े, ये भारत ना यहाँ पर आ जाएगा ना, थोड़ा समय इसको चेंज, ये इधर आ जाएगा। ओके, और ये जो है ना ये हो जाएगा 255 45 198, ये छत्तीसगढ़, और ये है आपका भारत। ओके, ये हो जाएगा चेंज। क्लियर, कोई दिक्कत? अब समझते हैं। भारत की जनसंख्या 121 करोड़, आपका छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देखोगे जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग तो 255, ठीक है, 255 45 198, ऐसे याद रखो, 255 45 198, 2,55,45,198, याद रहेगा। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट कहने का मतलब है कि पिछले वर्ष की तुलना में या पिछले जनगणना की तुलना में कितना ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुआ, याद रहेगा। पिछले जनगणना मतलब 2001 की जनगणना से 2011 की जनगणना में कितना बढ़ा है, तो ये है 2000, मान समझ रहे हो, तो ये आपका अभी 2011 में कितना हो गया, 22.61%, याद रख लेना, ये ग्रोथ रेट है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि ग्रोथ रेट, इस रेट से, इस जन्म दर से हमारा पॉपुलेशन आपका बढ़ रहा है, इस रेट से बढ़ रहा है। ओके, याद रख लेना। जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी हमारे छत्तीसगढ़ में 189 है। डेंसिटी कहने का मतलब है कि प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो एक वर्ग किलोमीटर का आ जाएगा, फिर पूरे छत्तीसगढ़ का निकालेंगे, छत्तीसगढ़ का, तो प्रति वर्ग का पता चल जाएगा, एक एवरेज निकल जाएगा, औसत, औसत। ओके, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या ये 189। अब जरूरी नहीं है कि हर वर्ग किलोमीटर में, हर स्क्वायर किलोमीटर में 189 ही रहे, किसी में 300 रहेगा, किसी में 50 रहेंगे, किसी में, उस सब का एवरेज निकालेंगे और एवरेज आएगा 189, औसत निकालेंगे, ठीक है, मिला जुला करके। तो 189, भारत का 382, याद रख लेना। ओके, याद रखो। सेक्स रेशियो देखोगे, लिंगानुपात देखोगे, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात देखोगे तो भारत का 943 है और
छत्तीसगढ़ का 991 है। ये लेटेस्ट हो चुका है 992, याद कर लेना। लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग देखोगे तो 991, भारत का 943, ओके, छत्तीसगढ़ का 991 2011 के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट बढ़ गया है 992, याद रख लेना। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, साक्षरता दर किसको बोलेंगे मैं बताऊंगा आगे, अभी ओवरऑल यहाँ पर देखो तो साक्षरता दर भारत का 72.99% और छत्तीसगढ़ का 17.28%, याद कर लेना 70.28%। आपका अर्बन पॉपुलेशन कितना है 23.24%, और आपका ये अर्बन है। रूरल देखोगे तो 100 में घटा दोगे तो इतना आ जाएगा 76.76%, मतलब ग्रामीण जनसंख्या 76% है और शहरी जनसंख्या आपका 23% है। इसी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 100%, ओके, याद कर लो। तो एक को भी जानते हो तो 100 से घटा दोगे तो दूसरा का पता चल जाएगा, ओके, याद कर लेना। एसटी पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब 30.62% है, छत्तीसगढ़ में 30.62%, भारत में देखोगे तो 8.6%, 2011 के अकॉर्डिंग, अभी बढ़ गया होगा। एससी पॉपुलेशन देखोगे तो 12.82%, आपका इंडिया में देखोगे तो 16.63%, ये भी बढ़ गया है, ओके। 0 से 6 वर्ष तक का सेक्स रेशियो लिंगानुपात देखोगे तो भारत में 919, छत्तीसगढ़ में देखोगे तो 969, देखो 1 का अपोजिट 6 कर लो, 919 969, ओके, याद कर लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जानना है, ओके, कोई दिक्कत। अब देखिए कंपेयर करना है 2011 और 2001 में कंपेयर करना है। तो देखो 2001 में 2,08,33,803 जनसंख्या था, ये 2,55,45,198, मतलब कितना बढ़ गया, 47 लाख, लगभग 47 लाख बढ़ गया। जनसंख्या वृद्धि दर 18% था, ये 22 हो गया, मतलब 4.34% बढ़ गया है, ओके, 4.34% बढ़ गया है। उसके बाद डेंसिटी 154 था, वो बढ़ गया 189, मतलब 35 बढ़ गया है, 35 बढ़ गया है। 35 पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास करने की संख्या 35 और बढ़ गई और 189, 382 भारत का है, याद कर लेना। साक्षरता दर इतना था 64.66, ये हो गया 70.28%, ये भी बढ़ा है 5.62%, याद रख लीजिएगा। लिंगानुपात 989 था 2001 में 989 2001 में, 2011 में हो गया 991, ओके, याद रख लेना। और 02 ये आपका 2 लोग बढ़ गए लिंगानुपात। अब समझते हैं, एक एक को बताऊंगा लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर किसको बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं, ये सबको मैं बताऊंगा। पहले याद करो, डेटा है, डेटा बार बार बोलोगे, बार बार लिखोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तब जाके ये याद होता है, ओके, समझना है। तो जनसंख्या ग्रोथ रेट 18 से बढ़कर 22, 4.34, आपका देखोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी 189 हो चुका है, 35 लोग बढ़ चुके, 154 था 189। लिटरेसी रेट 5.62% बढ़ा है, 70.28 हो गया है। 991 लिंगानुपात, जो 989 था 2 लोग बढ़ चुके हैं, तो लिंगानुपात में 2 लोग। साक्षरता दर में 5.62, आपका 35 पॉपुलेशन डेंसिटी, आपका 4.34 देखोगे परसेंट तो ग्रोथ रेट, और 47 लाख लगभग टोटल पॉपुलेशन, इतना बढ़ चुका है, याद रहेगा, ठीक है, ये याद रहेगा ना जी। इसके बाद देखिए, तो इसको देखिए, समझना है। एक तो स्थानीय इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको मैं स्किप करता हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी पूछते नहीं इसको बारे में। सीधा इस क्या बोलते हैं,
है ना, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये टेबल है, इसको पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चर्चा करेंगे हम लोग इस टेबल के बारे में। इस टेबल को चर्चा करूं इससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट आपको बता देता हूं। ठीक है, देखिए अनाउंसमेंट ये है कि सीजीपीएससी नॉलेज हमारा इंस्टीट्यूट देखोगे तो आप लोग के लिए बहुत सारे कोर्सेस लेकर आया है, बैच लेकर आया है। एक आपका बैच चल रहा है क्या, तो एडीओ का बैच चल रहा है, एडीआई का बैच चल रहा है, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री। एक समग्र बैच चल रहा है। समग्र बैच कहने का मतलब है कि जितने भी व्यापम के एग्जाम होंगे, व्यापम के बैच कोर्सेस आएंगे, इसमें एक साथ सबको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का विशिष्ट अध्ययन, छत्तीसगढ़ को सेपरेट पढ़ाया जा रहा है अलग से, केवल छत्तीसगढ़। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी एग्जाम में छत्तीसगढ़ का वेटेज रहता है और एक अच्छा खासा वेटेज रहता है, उसको कवर करना है तो छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो। शिक्षक भर्ती का भी बैच लाया जाएगा, अभी कुछ समय बाद शिक्षक भर्ती का भी बैच आएगा। यहाँ पर राज्य सेवा परीक्षा से भी संबंधित बैच है, साथ ही साथ आबकारी आरक्षक, ओके, आबकारी आरक्षक, इसका भी बैच आप जल्द ही यहाँ पर लाया जाएगा। आबकारी आरक्षक का बैच भी जल्द लाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे तो टेस्ट सीरीज एडीओ का और एडीआई का, तो एडीओ और एडीआई का टेस्ट सीरीज शुरू होगा। एडीओ का तो चल ही रहा है, एक पेपर हो चुका। एडीआई का अभी कुछ दिनों में आने वाला है, एडीआई का टेस्ट सीरीज। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में है सभी कोर्सेस। ओके, ठीक है, तो इसको आप लोग इस नंबर पर कॉल करिए, ये 3 नंबर दिया गया है, इन नंबर पर कॉल कर लीजिए, या आप यहाँ पर डीडीयू नगर गोल चौक पर आप विजिट कर लो, इंक्वायरी करो और ज्वाइन कर सकते हो। कोई सा भी कोर्स आप चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन कर लो। इस नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हो। साथ ही साथ ये आपका सीजीपीएससी नॉलेज का ऐप है, प्ले स्टोर में जाइए और उसको डाउनलोड करिए और सीधा आप वहीं से भी परचेज कर सकते हो कोई भी कोर्स को। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी बैचेस पर आपका एडमिशन चल रहा है ना। कोर्सेज कई जगह स्टार्ट हो चुके हैं, कई आपके कोर्सेज में बैच में आपका पढ़ाई शुरू हो चुका है, कई आने वाले हैं। तो आप सब प्रकार के हैं और जल्दी जाइए, ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और अपनी तैयारी को और बढ़िया धारदार बनाइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, तो अपने कोर्स में आ जाते हैं। ये है अपना, चलिए शुरू करते हैं अब। चलो तो देखो, अब इसको हम लोग को कवर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा को ध्यान से सुनिएगा, बस मैं याद करा दूंगा, ध्यान से आपको सुनना है। ओके, ध्यान से सुनना है आपको, मैं याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, याद करा दूंगा। पहले तो 255 45 198 ये जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की। तो सर्वाधिक जनसंख्या कौन से जिले में है? आपका 27 वाला देखना है, 18 को नहीं देखना है हमको, 27 को पढ़ना है। ठीक है, 27 को पढ़ना है। तो आप पढ़ना तो इसको भी चाहिए, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको केवल। 18 को आप जब 27 हो जाए तो आप 18 पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना, पहले 27 पढ़ो। जनसंख्या 255 45 198 छत्तीसगढ़ की 2011 के अकॉर्डिंग कुल जनसंख्या। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या देखोगे तो रायपुर और सबसे कम देखोगे तो नारायणपुर। रायपुर सर्वाधिक जनसंख्या रायपुर जिला में, नारायणपुर में सबसे कम। ओके, याद रहेगा। इसके बाद आप देखोगे जनघनत्व, तो जनघनत्व मैं बता चुका हूं 189। पॉपुलेशन डेंसिटी किसको बोलते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या। और उसी का पूरे छत्तीसगढ़ में देखोगे तो एवरेज कितना निकला है? 189। और 189 में देखोगे
तो दुर्ग में सर्वाधिक लोग रहते हैं और नारायणपुर में सबसे कम लोग। जनसंख्या ही नारायणपुर में सबसे कम है तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी तो कम दिखेगा ही, कॉमन सी बात है ना, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है ना। तो दुर्ग में सर्वाधिक, प्रति वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक लोग रहते हैं दुर्ग में, घना जिला है, और नारायणपुर में सबसे कम, इसको जानना है। इसके बाद 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर 22.61% है, और ये 10 की वृद्धि दर में देखोगे तो कौन सा जिला, बलौदाबाजार टॉप कर रहा है, और आपका सुकमा सबसे कम, बलौदाबाजार सबसे अधिक। याद रहेगा, नारायणपुर ये आपका क्या में है, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन, सुकमा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बलौदाबाजार हाईएस्ट। इसके बाद लिंगानुपात कितना है, लिंगानुपात किसको बोलते हैं कि प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितना है, पुरुष महिला लिंग का बात कर रहा है, प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितना है, तो छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुषों पर 991 महिलाएं हैं, इसलिए लिंगानुपात सेक्स रेशियो देखोगे तो 991। और सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा जिला, कोंडागांव, कोंडागांव, वहां प्रति 1000 पुरुषों में 1033 महिलाएं हैं, और रायपुर में सबसे कम लिंगानुपात, रायपुर में 963 369 देखो 963, ये रायपुर में सबसे कम, कोंडागांव में सर्वाधिक। साक्षरता दर, साक्षरता दर किसको बोलेंगे कि 7 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको अगर पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, वो डिग्री जरूरी नहीं है, ऐसे ही लिखना पढ़ना समझना आ जाए तो उसको कहते हैं हम लोग साक्षर। और ऐसे साक्षर लोगों की संख्या छत्तीसगढ़ में देखोगे तो 70.28% है, 70.28% लोग साक्षर हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आपका साक्षरता दर में सर्वाधिक साक्षरता दर दुर्ग का है और सबसे कम सुकमा का है, सुकमा का, याद रखो। इसी असाक्षर होने के कारण यहाँ पर देखोगे तो याद रखिए, असाक्षर होने के कारण यहाँ पर गरीबी है ना, आपका यहाँ के लोग डेवलपमेंट को नहीं जानते, ठीक है, इसको जानना है। इसके बाद इसी साक्षरता दर में महिला साक्षरता दर कितना है, पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो देखो इसको मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, इसको मैं देखिए, बात समझना है, साक्षरता दर, ओके, साक्षरता दर किसको बोलते हैं मैं बता दिया हूं। साक्षरता दर में देखोगे तो 70.28% छत्तीसगढ़ का, इसमें 10 कम करो, 10 तो महिला का आ जाएगा, महिला का, ये कुल है कुल, तो महिला का आ जाएगा 60.70 का 10 कम करोगे ना 24%। इधर 10 बढ़ा दो, 10 प्लस करो और ये 10 माइनस कर दो, ठीक है, 10 प्लस करोगे तो 80.27% ये आ जाएगा पुरुष का, समझ आया। महिला का 60, कुल 70 और पुरुष 80, 60 70 80, 70 एवरेज है ना, तो ये कुल का हो जाएगा, याद रहेगा, ये 70 एवरेज टोटल छत्तीसगढ़ का। महिला का जानना है तो 10 कम कर दो, पुरुष का जानना है तो 10 बढ़ा दो, लेकिन इसको याद रखना, पुरुष है ज्यादा रहेगा तो 2-7 और ये महिला कम है तो 2-4, उससे कम, तो ये इस प्रकार से जानना है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा साक्षरता दर। साक्षरता दर दुर्ग में सर्वाधिक, दुर्ग में सर्वाधिक, ओके, याद रख लेना, और सुकमा में सबसे कम। इसी प्रकार से इसमें भी रहेगा, दुर्ग में सर्वाधिक, सुकमा में कम, दुर्ग में सर्वाधिक, याद रख लेना, ठीक है। देखिए, साक्षरता दर दुर्ग में सर्वाधिक, सुकमा में सबसे कम, ओके। इसी प्रकार से महिला का 60.24,
पुरुष का 80.27। दुर्ग में सर्वाधिक महिला बीजापुर आ जाएगा, महिला में बीजापुर सबसे कम रहेगा और इसमें सुकमा ही रहेगा। तो तीनों को सुकमा मत करना, महिला वाले में बीजापुर याद कर लेना, महिला वाले में बीजापुर और पुरुष वाले में सुकमा याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एससी पॉपुलेशन है आपका 32,74,269। याद कर लेना 32,74,269। परसेंट में देखोगे तो 12.82। जनसंख्या कौन सा जिला, तो जांजगीर चांपा सर्वाधिक, सुकमा सबसे कम। सुकमा सबसे कम जनसंख्या, एससी पॉपुलेशन सुकमा में सबसे कम है, याद कर लेना 12.82%। 32,74,269 लोग 2011 के अकॉर्डिंग। ओके, एसटी पॉपुलेशन देखोगे, एसटी पॉपुलेशन 78,22,902, 78,22,902, 30.62%, 30.62%। सर्वाधिक एसटी पॉपुलेशन जसपुर जिला में, सबसे कम बेमेतरा में, याद कर लेना सबसे कम बेमेतरा में, सर्वाधिक जसपुर में। ओके, याद रहेगा सर्वाधिक जसपुर में, सबसे कम बेमेतरा में। परसेंट में देखोगे, परसेंट में तो आपका सुकमा में सर्वाधिक और रायपुर में सबसे कम। सुकमा में सर्वाधिक एसटी और रायपुर में सबसे कम प्रतिशत में। उसी तरीके से आपका एससी का प्रतिशत देखोगे तो मुंगेली में सर्वाधिक और सुकमा में सबसे कम। प्रतिशत में एससी मुंगेली और जनसंख्या में जांजगीर चांपा, दोनों में सुकमा कम है। एसटी का आपका जनसंख्या में जसपुर और आपका प्रतिशत में सुकमा। आपका प्रतिशत में सबसे कम रायपुर और जनसंख्या में बेमेतरा। ओके, याद कर लेना। इसके बाद नगरीय जनसंख्या 23.24। तो बताइए ग्रामीण कितना हो जाएगा, 100 में घटा दो, 76.76 ग्रामीण। और नगर कहाँ मिलेगा, दुर्ग में। दुर्ग नगरीय शहर है और बलरामपुर देहात शहर है, ग्रामीण शहर है। तो ये ग्रामीण जनसंख्या में बलरामपुर सर्वाधिक हो जाएगा और दुर्ग सबसे कम हो जाएगा। देख लो, जस्ट उल्टा, समझ रहे हो। नगरीय 23.23, 23.24, 23-24, तो आपका ग्रामीण हो जाएगा 76.76। नगर दुर्ग में सर्वाधिक, आपका बलरामपुर में सबसे कम। ग्रामीण बलरामपुर में सर्वाधिक, आपका दुर्ग में सबसे कम। इस तरीके से आपको याद करना है। देखो ये ग्रामीण 76, बलरामपुर सर्वाधिक, दुर्ग सबसे कम, क्योंकि दुर्ग शहर है ना जी और बलरामपुर गांव है। अब नगरी पूछ दे तो दुर्ग पहले आ जाएगा, बलरामपुर सबसे कम हो जाएगा। इसके बाद 0 से 6 वर्ष जनसंख्या 36,61,689, 36,61,689। सर्वाधिक रायपुर में, नारायणपुर में सबसे कम। याद रखो, क्योंकि नारायणपुर में ऐसे भी जनसंख्या सबसे कम है, रायपुर में सर्वाधिक है, तो 0 से 6 ईयर भी वैसी रहेगा। ओके, 0 से 6 ईयर भी वैसी रहेगा। उसके बाद आपका एसटी लिंगानुपात को देखेंगे। एसटी लिंगानुपात, सीधा इसको छोड़ता हूं। एसटी लिंगानुपात देखोगे तो 1020, 1000 पुरुषों में 1020, याद रख लेना। एससी लिंगानुपात देखोगे तो 994, 1000 पुरुषों में 994 एससी है। एसटी का 1020 है। टोटल का 991 है, याद कर लो। टोटल का 991, कुल छत्तीसगढ़ का 991, एसटी का 1020, एससी का 994, इसको जानना है। ओके, सर्वाधिक एसटी में दंतेवाड़ा, कुल में कोंडागांव और रायपुर में सबसे कम। एसटी में दंतेवाड़ा, एससी में देखोगे तो राजनांदगांव। ओके, याद रहेगा कि नहीं बताइए, ठीक है, इसको याद करना। कुल में कोंडागांव सर्वाधिक लिंगानुपात, आपका सबसे कम रायपुर। एसटी में दंतेवाड़ा सर्वाधिक, आपका रायपुर सबसे कम। एससी में राजनांदगांव सर्वाधिक
और आपका सुकमा, सुकमा में एससी जनसंख्या ही नहीं है तो लिंगानुपात कहाँ मिलेगा, इस कारण सुकमा। ओके, कार्यशील जनसंख्या देखोगे तो जसपुर सर्वाधिक और दुर्ग सबसे कम। जसपुर में कार्यशील वर्कशील फोर्स देखोगे, वर्क फोर्स देखोगे तो जसपुर में सर्वाधिक, आपका दुर्ग में सबसे कम रहेगा। ओके, याद रहेगा, याद करते चलना। इसके बाद देखो मातृ मृत्यु दर, मटेरनल मोर्टिलिटी रेट, मटेरनल मोर्टिलिटी रेट देखोगे तो इसको कैसे बोलते हैं, याद रखिए मातृ मृत्यु दर हमेशा प्रति 1 लाख पर काउंट किया जाएगा और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर काउंट किया जाएगा। ओके, याद कर लो, प्रति 1 लाख पर मातृ मृत्यु दर मोर्टिलिटी रेट, ओके, मोर्टिलिटी रेट, ओके, मटेरनल मोर्टिलिटी रेट MMR प्रति 1 लाख पर। इन्फेंट आपका, ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट शिशु मृत्यु दर देखोगे तो प्रति 1000 पर, 1000 में कितने बच्चे का डेथ कर गया, 1 लाख में कितनी माताओं का डेथ कर गया, ये आपका देखोगे। तो देखिए जीवित जन्म शिशुओं पर प्रसव के दौरान, डिलीवरी के ड्यूरेशन पर, डिलीवरी के कारण या अन्य किसी कारण पर माताओं की मृत्यु हो जाती है तो उसको मातृ मृत्यु दर बोलते हैं। याद रख लेना, द नंबर ऑफ मटेरनल डेथ इन अ गिवन पीरियड पर पॉपुलेशन ऑफ वुमेन हु आर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। ओके, तो उसको बोलते हैं मटेरनल डेथ और वुमन रिप्रोडक्टिव एज, दोनों के बीच में जो अनुपात आएगा उसी को बोलेंगे MMR। इसी तरीके से प्रति शिशुओं की संख्या में, है ना, आपका 1 वर्ष में, शिशु जन्म से लेकर 1 वर्ष के ड्यूरेशन में जितने भी शिशु का डेथ कर जाता है तो प्रति 1000 में 1000 जन्म लिए तो उसमें कितने डेथ हो गए, उसी को बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। याद रख लेना। मातृ मृत्यु दर देखोगे तो 2018 से 20 का आंकड़ा देखोगे तो भारत में है 97 और छत्तीसगढ़ में है 137, जिसको एसडीजी में, एसडीजी लक्ष्य, ओके, आपका सतत विकास सूचकांक में, है ना, आपका देखोगे तो छत्तीसगढ़ में 2030 तक कितना लाना है, 110 से कम करना है, 137 को 110 से कम करना है मातृ मृत्यु दर को। इसी प्रकार 2022 में शिशु मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में है कितना, तो 38, और उसको एसडीजी लक्ष्य में, सतत विकास लक्ष्य में आपका देखोगे तो क्या है, तो 2030 तक 15 से कम करना है। इन्फेंट रेट को 15 से कम करना है, ओके, लेस देन 15, और इसको कितना करना है, लेस देन कितना, आपका 110। ओके, याद रखना, ठीक है, 110 से कम करना है। कब तक, 2030 तक, इसको भी 2030 तक, ये एसडीजी लक्ष्य में इसको रखा गया है ऐसा, ठीक है, तो इसको जान लेना। इसके बाद आप देखोगे तो देखना है जनसंख्या से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्यों को। ओके, जनसंख्या से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए, ठीक है। तो आपका साक्षरता दर कितना है, 70.28 बता ही चुका हूँ। 2011 के अकॉर्डिंग कितना है, 64.66, कितना बढ़ा है, तो आपका बढ़ गया है कितना, 5 कुछ, ठीक है। साक्षरता दर महिला पुरुष ये जानते छो, महिला और पुरुष ये आप जानते छो, ठीक है। सबसे कम साक्षर जिला बीजापुर है ना, और साक्षर जिलों का क्रम पूछे तो दुर्ग, फिर धमतरी, फिर राजनांदगांव, इस तरीके से जानना है। रायपुर के बारे में देखें तो रायपुर में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक आपके मुस्लिम धर्म मानने वाले जिला कौन सा, रायपुर, ये भी जानना है, ठीक है। आपका यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है रायपुर में, ये रायपुर है, देखिए ये भारत से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से रायपुर, ये तिल्दा, रायपुर, ये आरंग और अभनपुर, ठीक है। ये 4 आपके तहसील देख लीजिए, तो इन तरीके से ये रायपुर बना है। रायपुर के बारे में आप जानते छो, रायपुर में सबसे कम लिंगानुपात है ना। आपका रायपुर में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या रहती है ना, धर्म मानने वाली रहते हैं, तो ये सबको जानना है,
ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या है 0 से 6 ईयर में भी सर्वाधिक जनसंख्या में ये रायपुर का नाम आएगा। इस प्रकार से कैपिटल ऑफ रायपुर सीजी रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, इसको भी जानना है। ठीक है। नवा रायपुर अटल नगर, इसको जानना है। इस तरीके से हम लोग 2011 की जनगणना को हम लोग कंप्लीट किए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये सब है, उसी को बता दिया हूँ। तो हम लोग क्या क्या देखें एक बार बता देता हूँ यहाँ पर। तो एक प्रकार से हम लोग को रिवीजन हो जाएगा। एक आपका देख लिए हम लोग, एक तो कंपेरेटिव कि 2001 और 2011 में कैसा कैसा है। ठीक है। और कितना का ग्रोथ हुआ है। ठीक है। ग्रोथ हुआ है या कमी हुई है, इसको हम लोग देखे हैं। 2011 के अकॉर्डिंग मेन क्या क्या है, तहसील कितने हैं, जिले कितने हैं, संभाग कितने हैं, जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है, लिटरेसी रेट कितना है, आपका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, ये सब को देखे हैं। इसके अलावा हम लोग जिलों को, पॉपुलेशन में कौन सा जिला अधिक कौन सा कम, आपका पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन सा जिला अधिक कौन सा कम, इस तरीके से लिटरेसी रेट में, लिंगानुपात में, एसटी पॉपुलेशन कितना है, एसटी पॉपुलेशन में परसेंट में कितना, कौन जिला अधिक कौन कम, इस तरीके से देखें। इसके अलावा हम लोग एमएमआर देखें, आपका आईएमआर देखें, है ना। ठीक, ये सब को देखें। एमएमआर 110 से कम करना है, इसको 15 से कम करना है, अभी कितना है, तो ये 100 आपका 110 100 और ये 15। ठीक है। ये आईएमआर देखोगे तो 38 है ना। तो आपका इस तरीके से इसको कम करके लाना है। ये आपका इस तरीके से हम लोग जनसंख्या को सेंसस के थ्रू पढ़े हैं। सेंसस की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, है ना, कब कैसे हुआ। ये 2011 का कौन सा नंबर का है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखोगे तो ये आपका 7वां नंबर का है, और जो होगा वो 8वां होगा। इस तरीके से ये सब को हम लोग पढ़े हैं। एसटी पॉपुलेशन कितना है, एससी पॉपुलेशन कितना है, महिला में साक्षरता दर कितना है, ये सब को हमको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब याद होगा। ओके, एक बार में याद नहीं होगा, बार बार पढ़िए तब जाके ये याद होने वाला है, ऐसे याद नहीं होगा। ओके, तो चलिए आज के लिए जनसंख्या आपका सेंसस 2011 में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे। इसको बार बार पढ़िए, याद करिए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज करिए, एक बार में नहीं होगा। फिर देखिए बार बार पढ़ने से ये पूरी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, याद हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।